Hello everyone. Our today's topic is dropout regularization. Previous lectures में हमने regularization के different टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली regularization का यूज हम न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, जिससे हम जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम होती है उसको हम रिजॉल्व कर सके, रिमूव कर सके। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने तीन मेथड आपको स्टार्टिंग बताए थे, L1, L2 एंड ड्रॉप आउट। बेसिकली L1 और L2 रेगुलराइजेशन में हम वेट्स पे काम करके न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते थे। वेट्स को यूज करके हम किस तरह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते थे। बेसिकली अगर हम वेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करें, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अगर आप न्यूरल नेटवर्क में यूज हो रहे फंक्शंस का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो, और उस ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेशन या उस ग्राफ का, उस कर्व का जो शेप होगा वो कंप्लीटली वेट पे डिपेंडेंट होता है। यानी आप बायस की वैल्यू आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से कर्व का शेप नहीं चेंज होता है, कर्व शिफ्ट होता है। लेकिन अगर हम वेट की वैल्यू को चेंज करते हैं तो कर्व का जो शेप होता है वो शेप क्या है, वो चेंज होने लगता है। शेप चेंज होने का मतलब उसका जो स्लोप है वो रिड्यूस डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। तो बेसिकली हमने जो L1 और L2 रेगुलराइजेशन जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो ये बताया था कि अगर हम L2 मेथड यूज करते हैं तो उस केस में हम वेट की वैल्यू को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीरो नहीं करते हैं। और अगर हम L1 रेगुलराइजेशन यूज करते हैं तो उस केस में हम वेट की वैल्यू को हम जीरो करने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स हमारे न्यूरल नेटवर्क में अगर एक सिंगल हिडन लेयर में 10 न्यूरॉन्स है और उन 10 न्यूरॉन्स पे 10 वेट्स असाइंड है, तो उन 10 वेट्स में से अगर हम किसी 5 वेट्स की वैल्यू को जीरो कर दें और 5 वेट्स की वैल्यू को यूज करें तो उस 5 वेट्स की वैल्यू जीरो होने की वजह से कुछ न्यूरॉन्स क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क की जो कॉम्प्लेक्सिटी हो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा मेथड क्या था, L2 रेगुलराइजेशन, जिसमें L2 रेगुलराइजेशन में हम वेट की वैल्यू को जीरो नहीं करते थे, वेट की वैल्यू को लेकिन रिड्यूस करते थे, ताकि हम कर्व का जो स्लोप है उसको रिड्यूस करके जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर सके। लेकिन आज जो हम तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं रेगुलराइजेशन में वो है ड्रॉप आउट। तो बेसिकली इस रेगुलराइजेशन का नाम ही है ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट मतलब किसी स्पेसिफिक न्यूरॉन को ड्रॉप आउट कर देना, मतलब निकाल देना अपने न्यूरल नेटवर्क से। तो ड्रॉप आउट कर देने का मतलब क्या है कि हमारे ओवरऑल कैलकुलेशन में, हमारे ओवरऑल कंप्यूटेशंस में उस न्यूरॉन का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। तो अगर हम सपोज करिए हमारे न्यूरल नेटवर्क में 100 न्यूरॉन्स हैं हिडन लेयर में, और उन 100 न्यूरॉन्स में से अगर मैंने 50 न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, इट मीन्स वी रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर न्यूरल नेटवर्क 40%। हमने अपने न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को 40% रिड्यूस कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, रेगुलराइजेशन का बेसिकली हम यूज इसलिए कर रहे हैं कि हम न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, इट मींस ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, या फिर यूं कहें कि न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो है ड्रॉप आउट। और ड्रॉप आउट मतलब न्यूरल नेटवर्क में एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स में से कुछ न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देना। सो ड्रॉप आउट इज अ रेगुलराइजेशन टेक्निक for reducing overfitting in neural networks by preventing complex co-adoption on training data. This is very efficient way of performing model averaging with neural networks. The term dropout refers to dropping out units. Dropping out units means the neuron which exists in a hidden layer और इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर। मतलब किसी भी लेयर की बात कर लें, चाहे वो हिडन लेयर हो चाहे वो विजिबल लेयर। विजिबल लेयर का मतलब यहाँ पे है इनपुट लेयर आउटपुट लेयर से। तो हम अपने न्यूरल नेटवर्क में एग्जिस्टिंग न्यूरॉन्स में से किसी भी न्यूरॉन को हम ड्रॉप आउट कर दे, रिमूव कर दे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन। A simple and powerful regulation technique for neural network and deep learning model is dropout. So in all these three models, L1, L2 and dropout regularization,
drop out regularization is the most important regularization which is used for reducing the complexity of neural network, for reducing the overfitting or removing the overfitting problem. So the appropriate I given two appropriate definition here of for dropout. So dropout is a technique where randomly selected neurons are ignored during training. This is a very important line that completely defines the dropout regularization process. So it says that a dropout is a technique where a randomly selected neuron, means if you have 50 neurons in your neural network, you can randomly select 20 neurons and you can deactivate these neurons during your training process. So where randomly selected neurons are ignored during training, they are dropped out randomly. This means that their contribution to the activation of downstream neurons. Downstream neurons means during forward bias. जब हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, यानी जब आप फॉरवर्ड प्रोपगेशन के फेज से होके जा रहे हैं और उस समय एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज कर रहे हैं, तो उन न्यूरॉन्स पे उन एक्टिवेशंस का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा. इज टेम्पोरली रिमूव. ये जो जिन न्यूरॉन्स को हमने ड्रॉप आउट किया, ऐसा नहीं है परमानेंटली ड्रॉप आउट हो गए, ये टेम्पोरली रिमूव्ड है. हम नेक्स्ट इटरेशन में फिर कुछ न्यूरॉन्स को इसमें से एक्टिवेट कर देंगे और जो पिछले बार कुछ एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स उनको डीएक्टिवेट कर देंगे. मतलब हम ये प्रोसेस लगातार चलाते रहेंगे, कुछ को डीएक्टिवेट करेंगे, कुछ को एक्टिवेट रखेंगे, अगले अगले इटरेशन में जो डीएक्टिवेटेड थे उनको एक्टिवेट कर देंगे. तो ये जो प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, जिसमें हम जिन न्यूरॉन्स को ड्रॉप आउट कर रहे हैं वो न्यूरॉन टेम्पोरली ड्रॉप आउट है. ठीक है, इसलिए यहाँ कह रहा है कि the activation of downstream neuron is temporarily removed on the forward pass and any weight updates are not applied to the neuron on the backward pass. मतलब सपोज करिए यहाँ फिगर में देखिए आपको यहाँ पे देखिए फिगर ये है. ठीक है, फिगर नंबर 1, दिस इज योर फिगर नंबर 1 एंड दिस इज योर फिगर नंबर 2. In figure number 1, there are two hidden layers and one input layer. This is your input layer. There is one input layer and this is output layer and one output layer and there are two hidden layers. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें there are 16 neurons in this network and in figure 2 we have deactivated 7 neurons. We have deactivated 7 neurons. So in forward bias, when we go through forward bias, we never used the weights value of these red color neurons. It means we never applied the activation function on these neurons. Okay, when we complete our forward pass, when we execute backward pass, you know that in backward pass we updates the weight. जब हम फॉरवर्ड पास कंप्लीट कर लेते हैं और आउटपुट पे हमें लगता है कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट और ऑब्जर्व आउटपुट मैच नहीं कर रहा है, एरर बहुत ज्यादा है, तो उस एरर को कम करने के लिए हम क्या करते थे, वेट्स की वैल्यू को अपडेट करते थे. अपडेट करने का मतलब उनको बढ़ाते थे या घटाते थे. तो जब हम ये जो अपडेट वेट की वैल्यू को जो हम अपडेट करते हैं, ये हम फॉरवर्ड बायस में नहीं करके बैकवर्ड बायस में करते हैं. यानी जब हम बैक प्रोपगेशन कर रहे हैं, उस बैक प्रोपगेशन में हम इस न्यूरल नेटवर्क में जितने भी न्यूरॉन है सबकी वेट की वैल्यू को अपडेट करेंगे. लेकिन जो रेड कलर के न्यूरॉन है वो डीएक्टिवेटेड न्यूरॉन है, इसलिए इन न्यूरॉन्स की वेट की वैल्यू को हम अपडेट नहीं करेंगे. सिर्फ हम उन न्यूरॉन्स की वेट की वैल्यू को अपडेट करेंगे जिनका कलर ग्रीन है. इट मींस अगर आपके न्यूरल नेटवर्क में सपोज करिए 100 वेट्स की वैल्यू है, ठीक है, और उन 100 वेट की वैल्यूज में से आपने 40 वेट्स की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया, तो अब आपको 60 ही वेट की वैल्यू को तो अपडेट करना. इट मींस जो कॉम्प्लेक्सिटी है नेटवर्क की क्या होगी, रिड्यूस हो गई. यानी नेटवर्क पे कम काम करना पड़ रहा है. जब कम काम करना पड़ रहा है तो कम समय में काम होगा. कम समय में काम होगा, इट मींस नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी. नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ गई मतलब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी. तो
तो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि जब हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन में जो डीएक्टिवेटेड न्यूरॉन है उन डीएक्टिवेटेड न्यूरॉन्स पर हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई नहीं करते हैं, और जब बैक प्रोपगेशन फॉलो करते हैं तो उन डीएक्टिवेटेड न्यूरॉन्स के वेट को हम अपडेट नहीं करते, मतलब उन रेड कलर के न्यूरॉन्स पे हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, चाहे हम न्यूरल नेटवर्क में फॉरवर्ड प्रोपगेशन में हो या फिर बैकवर्ड प्रोपगेशन में हो, ठीक है। सो यहाँ ड्रॉप आउट की एक और डिफिनेशन मैंने यहाँ दे दी है जो मुझे बहुत बेहतरीन लगी। ड्रॉप आउट इन मशीन लर्निंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रैंडमली इग्नोरिंग सर्टेन नोड्स इन अ लेयर ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मतलब न्यूरल नेटवर्क जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, यानी ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करके उसको ट्रेनिंग देने के दौरान आप रैंडमली, यानी पहले इटरेशन में आप कुछ सर्टेन न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर दिए, अगले इटरेशन में आप 20 न्यूरॉन को डीएक्टिवेट कर दिए, अगले इटरेशन में आप 25 न्यूरॉन को डीएक्टिवेट कर दिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डीएक्टिवेट था हमेशा डीएक्टिवेट रहे, हो सकता है अगले इटरेशन में वो एक्टिवेटेड न्यूरॉन बन जाए। तो कहने का मतलब है जो हम ड्रॉप आउट कर रहे हैं न्यूरॉन्स को, या जिन न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, उन उन वो जो डीएक्टिवेशन का प्रोसेस है रैंडम है, मतलब किसी भी न्यूरॉन को हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस जिस इटरेशन में, जिस सिचुएशन में प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा, यानी इट मींस हमारा वही वो जो है हमारा अप्रोप्रिएट न्यूरल नेटवर्क है। In figure below, the neural network on the left representation a typical neural network where all units are activated. On the right side, the red unit have been dropped out of the model. The value of their weights and bias are not considered during training. ठीक है, जो deactivated neurons हैं उनके ना तो weight को consider करेंगे ना तो bias को consider करेंगे during training process of neural network. So dropout is used a regularization technique which prevents overfitting, यानी न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी अगर रिड्यूस होगी, इट मींस ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम भी क्या होगी, रिमूव होगी। तो ये था हमारा ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट। यहाँ कह रहा है एज अ न्यूरल नेटवर्क लर्न्स neuron weight settle into their context within the network. Weights of neurons are tuned for a specific feature, providing some specialization. Neighboring neurons become to rely on these specialization, which, if taken too far, can result in a fragile mode to specialize in the training. इसको छोड़िए, इसके you can imagine step 100 the relation of the construction, the figure then will become less unstable. अब बेसिकली ये तो हो गया हमारा ड्रॉप आउट की बेसिकली ड्रॉप आउट होता क्या है, ठीक है। तो during forward pass and backward pass, and in forward propagation, backward propagation, when in forward propagation, when we apply activation function, we never use the activation function on red color nodes that are deactivated node, and in back propagation we never update the weights and bias for red color node, that is the deactivated neuron. So the conclusion for regularization is conclusion of regularization. First conclusion is overfitting occurs in more complex neural network. जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो न्यूरल नेटवर्क उसमें देखने को मिलती है। कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है? ये जो वर्ड हमने स्टेटमेंट हमने यूज किया कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क मॉडल, इसका मतलब ये है कि जिसमें मेनी लेयर, जिसमें बहुत सारे लेयर्स हों और बहुत सारे न्यूरॉन्स, मतलब लेयर नंबर ऑफ लेयर्स हम इंक्रीज करते जा रहे हो, लेयर्स पर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इंक्रीज करते जाए तो हमारे न्यूरल नेटवर्क की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो complexity of the neural network can be reduced by using L1 L2 regularization as well as a dropout. तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, या यूं कहें कि ओवरफिटिंग को रिमूव करने के लिए हम तीन तरह के मेथड्स यूज करते हैं रेगुलराइजेशन में। पहला है L1, दूसरा है L2 और तीसरा है ड्रॉप आउट। L1 regularization forces the weight parameter to become zero.
तो L1 रेगुलेशन में हम क्या ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है और ओवरफिटिंग प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है? हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ वेट पैरामीटर को क्या करना होता है, जीरो करना होता है। तो हमारे न्यूरल नेटवर्क में अगर 100 वेट्स के सेट हैं, ठीक है, तो उन 100 वेट के सेट्स में से 10 वेट्स को या 20 वेट्स को या 15 वेट्स की वैल्यू को क्या कर दें, जीरो कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारे न्यूरल नेटवर्क की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, रिमूव हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और हमारे नेटवर्क में जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। L2 रेगुलेशन की अगर बात करें तो L2 रेगुलेशन फोर्सेस द वेट पैरामीटर टुवर्ड्स जीरो बट नेवर एग्जैक्टली जीरो। मतलब वेट्स की वैल्यू को हमें जीरो नहीं करना है, लेकिन जीरो के करीब लेके आना है, जीरो के करीब लेके आना है, मींस वेट्स की वैल्यू को बहुत छोटा कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। स्मॉलर वेट पैरामीटर मेक सम न्यूरॉन निग्लेजिबल, मींस सपोज करिए आपके न्यूरल नेटवर्क में कोई वेट W1 है और उस W1 की वैल्यू इनिशियली 98 थी, आपने उस वैल्यू को रिड्यूस करके 0.34 कर दिया, तो 98.34 से तो बहुत ज्यादा है, तो हमने जो वैल्यू अपडेट किया वेट्स की वो अब करंट वैल्यू क्या, 0.34। दिस 0.34 वैल्यू इज more closer to zero but not exactly zero. So by reducing the weight value, we can reduce the complexity of neural network. That's why it says here smaller weight parameter makes some neurons negligible. Neural network becomes less complex and less overfitting. And last is a during dropout, some neurons get deactivated with a random probability P. Neural network becomes less complex and less overfit. तो ये था हमारा कंक्लूजन रेगुलराइजेशन पे, जो कि कंप्लीटली L1, L2 और ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन के बिहाफ में दिखाया गया है, जिसमें L2 में हमने कहा कि वेट की वैल्यू को जीरो नहीं करना, लेकिन जीरो के करीब लेके आना है, जिसकी वजह से कुछ न्यूरॉन्स जो है डीएक्टिवेटेड जैसे हो जाए। L1 में हम क्या कर रहे हैं, वेट को जीरो कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली डीएक्टिवेट हो जा रहा है, और ड्रॉप आउट में तो हम उसको डीएक्टिवेट कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ जो कंसर्न ये है, ये है कि हम न्यूरॉन को क्या करें, डीएक्टिवेट करें, या तो उसको पर्सनली डीएक्टिवेट ही कर दे न्यूरॉन को, या वेट्स पैरामीटर को यूज करके उस न्यूरॉन को डीएक्टिवेट करें W=0 करके, या W की वैल्यू इतनी कम कर दें कि वो लगभग उसकी शक्ति खत्म ही हो जाए, उसकी पावर क्या हो, बिल्कुल नेग्लेजिबल हो। तो इस तरीके से हम रेगुलराइजेशन को यूज करके ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू।